हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 शुरुआत किया था जिसका नाम था द चेंजिंग अर्थ। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी में टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में। टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में तो टेक्टोनिक मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट होता क्यों है इसके बारे में पहले हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक मूवमेंट किसे कहते हैं। द ट्रेमेंडस हीट प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बहुत प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी के अंदर हीट पाया जाता है और इस हीट के कारण इंटरनल मूवमेंट होता है और इस इंटरनल मूवमेंट के को ही हम लोग टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट ऊपर अपलिफ्टमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट विच कॉज अपलिफ्ट फॉर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड दिस इज अपलिफ्टेड पोर्शन में भी बिकम प्लेट्यू, और जो पोर्शन अपलिफ्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट को उसे प्लेट्यू के रूप में या कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है। इन केस सबसिडेंस एंड द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में बी सिंक एंड कंप्रीजन फॉर्मिंग ए वैली। कभी क्या होता है, कुछ हिस्सा अर्थ क्रस्ट का डूबा होता है और वो घाटी का निर्माण करता है जिसको रिवर वैली कहते हैं। अगला आपका है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट गिव राइज टू फोर्सेज। इसमें दो प्रकार के फोर्सेज राइज करते हैं, एक पुशिंग कंप्रेसिंग और दूसरा स्क्रैचिंग या टेंशन, स्ट्रेचिंग या टेंशन। तो पुशिंग जब किसी को पुश करते हैं, ढकेलते हैं, धक्का देते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो एक प्रकार का फोर्स बूझ लग गया। दूसरा है किसी को खींचते हैं, स्क्रैच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और जिससे फैलाव होता है। तो ये दो तरह के फोर्सेज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट राइज करता है, यानी जिसके कारण हॉरिजॉन्टल मूवमेंट राइज करता है इन दोनों फोर्सेज के कारण। एंड दिस मूवमेंट कॉज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। इसी के मूवमेंट के कारण फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्रस्ट में होता है जिसके कारण माउंटेन और रिफ्ट वैली बनता है। फोल्डिंग क्या है, द कंप्रेशनल मूवमेंट कॉज द फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ द लेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेयर का बेंड होना, मुड़ना ही वो क्या कहलाता है, कंप्रेशनल मूवमेंट होता है। कॉज फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ लेयर हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल लेयर बेंड करता है, मुड़ता है, फोल्ड करता है, तो इस तरह से कंप्रेशनल मूवमेंट बनता है जिसको फोल्डिंग कहते हैं। सेपरेट ऑफ क्लॉथ, जैसे आप मान लिया जाए किसी कपड़े को, चादर को फैलाने पर उसका दो पोर्शन, एक ऊपर उठा हुआ पोर्शन बनेगा, एक नीचे। तो इससे क्या होता है कि उसी तरह का फोल्डिंग मूवमेंट में भी होता है कि एक ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन। तो अपर पोर्शन जो होता है उसे एंटी क्लिंस कहा जाता है और नीचे पोर्शन को सैंक्लिंस कहा जाता है। द क्लॉथ बिल सेपरेट क्लॉथ पुश फ्रॉम द अपोजिट साइड, जब अपोजिट साइड से हम किसी कपड़े को खींचते हैं तो इस तरह से ये जो आकृति दिख रहा है पिक्चर में वो बनता है। एंड द क्लॉथ विल बी फोल्ड इनटू अप फोल्ड। उसमें क्लॉथ क्या होता है, एक अप फोल्ड होता है, एक डाउन फोल्ड होता है। तो अप फोल्ड को हम लोग एंटी क्लेंस कहते हैं और डाउन फोल्ड को साइक्लेंस कहते हैं। दिस इज द व्हाट हैपन व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ पुश्ड अगेंस्ट द अनदर। क्या होता है जब अर्थ पुष्ट को किसी दूसरे पार्ट के अगेंस्ट पुश किया जाता है। तो सच ए फोर्सेज हैव क्रिएटेड ए हाईएस्ट माउंटेन, जिसके कारण उच्च हाईएस्ट माउंटेन रेंज बनता है, लाइक ए हिमालय इन इंडिया, रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका, एंडी इन द साउथ अमेरिका एंड एल्प्स इन द यूरोप। किस कारण से बनता है, तो व्हाट हैपन व्हेन ए पार्ट ऑफ अर्थ इज पुश्ड, जब अर्थ के पार्ट को पुश किया जाता है अगेंस्ट अनदर, दूसरे के तुलना में, तो ये क्रिएट होता है हाईएस्ट माउंटेन। और जैसे कि हमारे हिमालय का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, रॉकीज का नॉर्थ अमेरिका में है, एंडेज है साउथ अमेरिका में, अल्प्स है यूरोप में। अब हम पढ़ेंगे फॉल्टिंग क्या है। फॉल्ट्स अकर ड्यू टू टेंशन, या फैलाव के कारण होता है। एंड रॉक्स बेंड इन द सर्टेन एक्सटेंट बिफोर दे आर क्रैक अलॉन्ग द लाइन्स एंड वीकनेस इज कॉल्ड फॉल्ट। ये क्या होता है कि रॉक्स बेंड, मुड़ता है, इन सर्टेन एक्सटेंट, जब फैलता है तो, एंड बिफोर दे क्रैक, टूटने से पहले, अलॉन्ग द लाइन्स इज वीकनेस, एक छोटी सी वीकनेस पाई जाती है, उसी को हम लोग फॉल्ट कहते हैं।
जैसे कि यहाँ हॉरिजेंटल फॉल्ट और वर्टिकल फॉल्ट भी दो तरह का होता है। दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। अप डाउन हो जाएगा तो वर्टिकल मूवमेंट फॉल्ट हो जाएगा, यानी अप डाउन फॉल्ट होगा तो वर्टिकल फॉल्ट कहलाएगा, और जब लेफ्ट राइट होगा तो हॉरिजेंटल फॉल्ट कहलाएगा। व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट अपलिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म, जब अपलिफ्ट होता है अर्थ क्रस्ट तो ब्लॉक माउंटेन बनता है, जैसे बोस्गेज माउंटेन इन फ्रांस, सतपुरा विंध्याचल रेंज इन इंडिया, एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग और स्लो टेक्निक मूवमेंट, ये दोनों टेक्निक मूवमेंट है और बहुत ही स्लो मूवमेंट है। एंड दिस सडन इज वायलेंट मूवमेंट एंड द अर्थ रिजल्ट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। अगर इसके अंदर मूवमेंट तेज़ी से आता है तो अचानक मूवमेंट हो जाता है, तो इसके कारण अर्थक्वेक या वोल्केनो इरप्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनो क्या है। तो आपको पहले भी हम कई प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि वोल्केनो क्या है और कैसे फटता है। तो वोल्केनो इज ए वेंट और सर्कुलर ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू द बीच मोल्टेन मटेरियल लावा कम आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मोल्टेन मटेरियल निकलता है, वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर से, तो उसे वोल्केनो कहते हैं। एंड द वोल्केनिक कोन इज फॉर्म व्हेन द इरप्टेड मटेरियल अक्यूमुलेटेड अराउंड द वेंट। कहता है जहाँ पे वोल्केनो फटा है उसके चारों ओर जो मटेरियल जब फैलने लगता है तो एक कोन बनता है। एंड द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इंटीरियर, और यह जो वेंट होता है उसका जो सोर्स होता है वोल्केनो जहाँ फटता है, जहाँ से लावा निकलता है, उसको वेंट कहते हैं। ये पृथ्वी के इंटीरियर से कनेक्टेड रहता है विद द नैरो पाइप, जैसे कि किसी पाइप के द्वारा। द फनल शेप्ड हॉलो इन द टॉप ऑफ द कॉल्ड इज क्रेटर। फनल शेप, फनल समझते हैं, तेल की कुपी में देखिएगा कि नीचे का एक पोर्शन होता है ना, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे लंबा होता है और ऊपर सेमी स्फेरिकल होता है, अर्ध गोलाकार जैसा होता है, और हॉलो एंड द टॉप इज कॉल्ड क्रिएटर्स। वोल्केनो आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार, इरप्शन के आधार पर। एक्टिव वोल्केनो, डेड वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टोडर्मोंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये 3 तरह के वोल्केनो पाया जाता है। तो इसके बारे में हम, एक्टिव वोल्केनो क्या है, तो दिस वोल्केनो इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो द आउट लावा। लगातार या क्या होता है, वोल्केनो फटना जारी रहता है, उससे लावा गैस आसिड रॉक्स निकलते रहता है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वोल्केनो, इसे लिविंग वोल्केनो भी कहते हैं। हमेशा ये एक्टिव होता है। दिस वोल्केनो आर यूजुअली फाउंड इन द एरिया वेयर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एक्टिव, जहाँ फॉल्टिंग ज़्यादा होता है पृथ्वी के अंदर, उन जगहों पर यह वोल्केनो फटता है। एंड द क्रस्ट अर्थ इज सच एज रीजन अंडर द ट्रेमेंडस प्रेशर एंड डिवरफोर्ड इट टेंड्स द क्रैक। कहता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो क्रैक कर जाता है और फलता वोल्केनो के रूप में बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल में इसका है माउंट एटना इटली का और बैरन आइलैंड अंडमान इंडिया का एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में पढ़ेंगे 1883 ईस्वी में काराकटोआ इन द इंडोनेशिया इरप्टेड ए कवरिंग द सन एंड मेकिंग द इनविजिबल फॉर द 3 डे। कहता है इतना ज़्यादा वोल्केनो का लावा निकला था कि अर्थ लाइट को पूरी तरह से अपनी रोक लिया था, जिस कारण से 3 दिन वहाँ क्या हुआ, यानी सनलाइट को पूरी तरह से रोक लिया था, है ना। इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया था, है ना, फटने के कारण, और 3 दिन तक वहाँ सन नहीं दिखाया दिया था। एंड द वोल्केनिक डस्ट डिड नॉट सेटल ओवर ए ईयर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालों भर उसका डस्ट जो है सेटल नीचे नहीं हो पाता है, जिस कारण से वहाँ अंधेरा छाया रहता है। तो इस तरह से हमने एक्टिव वोल्केनो आपको आज पढ़ा दिया। कल डोरमोंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो पढ़ाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। और आज जो भी मिला, एंटीक्लाइन, साइक्लाइन्स, टेक्टोनिक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनो इरप्शन और एक्टिव वोल्केनो, ये सब का डेफिनेशन आप लिखेंगे और एक नोट्स बना लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।